अपने पति के मर जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने पति का ऑटो चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल से पूर्व वाले जंगल तक ऑटो चलाती थी। लूसी कबूतरी और उसका पति चिड़िया के ऑटो में बैठे थे। चिड़िया, मुझे खुशी तो है कि आप मेहनत करती हो और मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालती हो, मगर हमारे समाज में एक मम्मा चिड़िया ऑटो चलाए उसे अच्छा नहीं समझा जाता। सफर में जाते हुए लूसी कबूतरी चिड़िया से ऐसे पूछती है। लूसी बहन, मैं कोई चोरी नहीं करती, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। बाकी पक्षी तो बातें करते ही हैं, किसी की जबान तो नहीं रोक सकता कोई। ऐसे बातें करते करते लूसी और उसके पति का स्टॉप आ जाता है और वो ऑटो से उतर जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी खड़ी थी। वो चिड़िया के पास आती है। मैं कल पूर्व वाले जंगल आई थी चिड़िया, मैं तो उड़कर ही गई थी, मगर मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या आप मुझे अपने ऑटो में पहाड़ों वाले जंगल ले जाएंगी? मेरा तो काम ही यही है, आप बैठें। क्या किराया लोगी चिड़िया? पहाड़ों वाले जंगल के दूसरों से तो मैं 10 रुपए लेती हूँ, मगर आपसे 5 रुपए लूंगी। फिर गोरी चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है। चिड़िया, कितने कमा लेती हो रोज के? अच्छा गुजारा हो रहा है, मैं तो कभी कभी 500 भी कमा लेती हूँ। अच्छा चिड़िया, फिर तो तुम जल्दी बहुत अमीर बन जाओगी। बातों बातों में गोरी का स्टॉप आ जाता है और गोरी ऑटो से उतरती है। पैसे अपने भाई कालू से ले लेना। नहीं नहीं गोरी, कालू मुझे क्या देगा? अगर ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने काम में उधार नहीं करती। बड़ी बातें करती हो चिड़िया, मैं देख लूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी चिड़िया को 5 रुपए देकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे पास वही 5 रुपए थे। मैंने सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई लेकर खाऊंगी, मगर उस चिड़िया ने मुझसे उधार नहीं किया। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से उधार ना करे। कालू, हम किसी न किसी तरह उस चिड़िया का ऑटो बंद कर देंगे, फिर ही मेरे दिल को सुकून होगा। मम्मा मम्मा, रात को चिड़िया आंटी अपना ऑटो पेड़ के नीचे खड़ा करती है। हम रात को चिड़िया आंटी के ऑटो को आग लगा देंगे। नहीं नहीं जग्गू, ऐसे सबको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। और लाठी भी ना टूटे, ऐसे कहते हैं। हाँ हाँ, वही तो कहा है मैंने। तो फिर हम रोज रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लिया करेंगे और बेच दिया करेंगे। ऐसे चिड़िया तंग आकर अपना ऑटो हमें ही बेच देगी। गौरी को अपने पति कालू का ये उपाय पसंद आता है और फिर रात को गोरी और कालू चुपके से घर से निकलते हैं और एक बोतल और पाइप की मदद से चिड़िया के ऑटो से सारा पेट्रोल निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब अपने पेट्रोल का टैंक खाली देखती है तो हैरान हो जाती है। मेरे ऑटो से पेट्रोल कहाँ गया? अभी कल ही तो मैंने टैंकी फुल करवाई थी। शायद पेट्रोल वाले पक्षी ने पेट्रोल कम डाला होगा। चिड़िया फिर से पेट्रोल डलवाने जाती है और अपने ऑटो में पेट्रोल डलवा लेती है। आज सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया के पेट्रोल के पैसे ही पूरे होते हैं। गोरी और उसका पति कालू भी चिड़िया के ऑटो से निकाला हुआ पेट्रोल बेचकर खूब मजे करते हैं। वो समोसे और जलेबियां खाते हैं। कालू, अब तो हम हर रोज ही चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लिया करेंगे और रोज ऐसे ही मौज करेंगे।
और चिड़िया भूख से मरेगी। ऐसे कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है और आधी रात को गोरी और कालू फिर से पहुंच जाते हैं और चिड़िया के ऑटो की टैंकी खाली कर देते हैं। चिड़िया जब सुबह फिर से अपने ऑटो की टैंकी खाली देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तो मैं नहीं भूल रही, मेरे ऑटो की टैंकी तो रात में फुल थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? ऐसे चिड़िया कई दिन तक परेशान रहती है। फिर एक दिन चिड़िया अपना ऑटो खड़ा करके नदी से पानी पीने जाती है और जग्गू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मम्मा और पापा की तरह आज मैं भी चिड़िया आंटी के ऑटो से पेट्रोल निकाल कर बेचता हूँ और मिठाई खाता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू भागा भागा घर जाता है और घर से बोतल और पाइप ले आता है। जग्गू ऑटो की टैंकी में पाइप रखकर पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है, मगर पेट्रोल तेजी से जग्गू के पेट में चला जाता है और जग्गू वहीं बेहोश हो जाता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ऑटो के पास पाइप, बोतल और बेहोश जग्गू देखकर चिड़िया सब समझ जाती है, मगर फिर भी चिड़िया जग्गू को बचाती है और उसे तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके पेट की सफाई करवाती है। कौवा और कौवी भी बुलबुल के पास पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं बच गया। अगर चिड़िया आंटी मुझे यहाँ ना लाती तो मैं मर जाता। चिड़िया, हमें माफ कर दो, ये सब हमारे बेटे ने हमसे ही सीखा है। अगर हम ये गलत काम ना करते तो हमारा बेटा भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करता। गौरी बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि जो हम करेंगे हमारी संतान भी वही काम करेगी। अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए हमें खुद भी बुराई से बचना होगा। फिर चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपना ऑटो लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से कौवे भी सुधर जाते हैं। दूर किसी जंगल में एक कौवी रहती थी जिसका नाम गौरी कौवी था। उसने एक अंडा दिया हुआ था जिस पर बैठना अब उसके लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो तो सारा सारा दिन आवारा फिरती थी। मेरे कालू कौवे पति जी, मैं आज अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। आज का दिन आप अंडे की रक्षा कर लेना। अब ये सारे काम छोड़ो, ये काम माओ का होता है, अंडों पर बैठना। मुझे और भी हजारों काम होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है जो तुम सारा दिन काम करते हो। मैंने कहा ना कि मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवे की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। जीजा जी से कहूँगी कि मुझे मिठाई लाकर खिलाए। आज मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी कौवी रास्ते में जाती हुई ऐसा सोच रही थी। गौरी की बहन लाडली और उसका जीजाजी भी घर में ही थे। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं अंडे पर नहीं बैठ सकती। तो और क्या, तुम्हारा बाप बैठेगा अंडे पर। अगर इस घर में रहना है तो अंडे पर बैठना ही होगा। गौरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। जीजा जी, मेरे घर में तो हर समय लड़ाई होती ही रहती है, यहाँ भी आप लड़ रहे हो। अंडे पर नहीं बैठती, कहती है मैं बैठूं। इसी बात पर तो मेरी लड़ाई हुई है मेरे पति से। आजकल की लड़की कवियाँ कहाँ अंडों पर बैठना पसंद करती हैं। छोड़ इसे गौरी दीदी, आप बताइए क्या खाओगी। मिठाई, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। आप लाडली के पास बैठे, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ।
फिर गोरी का जीजाजी गोरी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। बड़ी ये क्या मुसीबत है, मैं थक गई हूँ। मैं तो सोच रही थी कि ये अंडा ही तोड़ दूं। नाना छोटी, ऐसा न करना, वरना तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकाल देगा। तो फिर क्या करूं? मुझसे तो ये सब नहीं होता। कितने दिन हो गए मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकी। सारी स्किन खराब हो रही है मेरी और रंग भी काला हो गया है। जीजाजी आले, उनसे पूछकर ये अंडा मैं ले जाती हूँ। मेरा भी अंडा है, मुझे तो बैठना ही होता है। चलो एक क्या, मैं 2 अंडों पर बैठ जाया करूँगी। मेरी बड़ी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। 100 रुपए की मिठाई दो, रसगुल्ले डाल देना, मेरी बड़ी साली आई है। गोरी आई है क्या? अगर गोरी आई है तो उससे कहना मिठाई वाला चाचा बोल रहा था पिछली बार जो मिठाई उधार लेकर गई थी उसके पैसे दे दो, मैं संदेश दे दूंगा तुम्हारा। फिर गोरी का जीजा मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी तो ऐसे मिठाई खा रही थी जैसे पहली बार मिठाई देखी हो। वाह वाह, मजा ही आ गया। गोरी दीदी, वो मिठाई वाला चाचा तुम्हें याद कर रहा था। पिछली बार मैं उधार कर गई थी, पैसे मांग रहा होगा, दे दूंगी जब होंगे। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। पति जी, मैं अपना अंडा अपनी बहन को दे रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने भी अंडा दिया हुआ है, मैं दोनों पर बैठ जाया करूँगी। और जब अंडे से सुंदर सा बच्चा निकलेगा तो आप बच्चा ले जाना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना अंडा किसी को नहीं दे सकता। मैं कोई गैर हूँ, सगी मासी हूँ मैं इस अंडे की। और जीजा जी, जिस अंडे पर मैं बैठूं उसमें से बेटा कौवा ही निकलता है। ये सुनकर गोरी का जीजा जी मान जाता है। अब मैं जाती हूँ, कालू आंखें फाड़ फाड़ कर राह देख रहा होगा। फिर गोरी कौवी अपनी बहन का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं थक गया हूँ, इतनी देर कर दी तुमने आने में। फिर गोरी अंडा अपने घोंसले में रखते हुए बोलती है, मैं पंख दबा दूंगी अपने कालू जी के। इतने प्यार से आज पहली बार बात की है गोरी तुमने, और ये अंडा क्या तुमने रास्ते में दिया था? नहीं पति जी, ये अंडा मेरी बहन का है, वो मुझसे भी ज्यादा नखरे वाली है। वो अंडे पर नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैं उसका अंडा यहाँ ले आई। मैं दोनों अंडों पर बैठ जाया करूँगी। मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में नहीं रख सकता, इसे वापस करके आओ। मेरे कालू जी, अब मेरी बेइज्जती होगी मेरे जीजा जी के सामने। घोंसला छोटा है, 2 अंडे इस घोंसले में खराब हो जाएंगे। फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है, जिसमें 2 लाल रंग के अंडे पड़े थे। तोते के अंडे देखकर कौवे को एक शैतानी आती है और वो फिर से वापस घर चला जाता है। गोरी, गोरी मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते के घोंसले में 2 अंडे हैं और हम तुम्हारी बहन का अंडा तोते के घोंसले में रख देते हैं। जब बच्चा निकलेगा तो हम तुम्हारी बहन का कौवा बच्चा तोतों से वापस ले लेंगे। कालू जी, बात तो ठीक है, ऐसे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और मेरी बहन का काम भी हो जाएगा। मुझे इस अंडे पर लाल रंग करना होगा क्योंकि तोतों का अंडा लाल रंग का होता है। फिर कालू कौवा अंडे पर लाल रंग करता है और उसे उठाकर तोते के घोंसले की तरफ चला जाता है। तोता और तोती
नदी से पानी पीने गए हुए थे। कौवा वो लाल रंग का अंडा तोते के लाल रंग के अंडों में रखकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद तोता और तोती भी वापस आ जाते हैं। मिठू, मैंने तो 2 अंडे दिए थे रात को, फिर ये तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है ये अंडा तिनकों के नीचे होगा और हवा से बाहर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे 3 अंडे हैं। फिर वो तोता और तोती उस लाल रंग के अंडे को अपना ही समझते हैं। दिन और रात गुजरते गए। गोरी अपने अंडे पर कभी खुद बैठती तो कभी कालू कौवा बैठ जाता। तोता और तोती भी अंडों की पूरी रक्षा कर रहे थे। और फिर एक सुबह तोते के अंडे फूटते हैं। उनमें से 2 तो हरे रंग के बच्चे निकलते हैं, मगर एक बच्चे का रंग काला था। मेरा बच्चा काला कैसे हो सकता है? तोती बहुत हैरान होती है। मुझे अब पता चला, ये अंडा जरूर किसी कौवे ने हमारे घोंसले में रखा होगा। हमारे 2 ही अंडे थे। मगर मिठू, मुझे अपने अंडों से और अब अपने बच्चों से बहुत प्यार है। कौवा है या तोता, ये मेरा ही बच्चा है। मैं अपना बच्चा अब किसी को नहीं दूंगी। ऊपर से गुजरता हुआ कालू कौवा भी देख लेता है कि अंडे से बच्चा निकल आया है। तो बच्चा निकल आया है अंडे से, अब मुझे कुछ करना होगा। कालू कौवा भी नदी पर मिट्ठू के पास आता है। ओए किडनैपर, मेरा बच्चा तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? तुमने मेरा बच्चा चुराया है। झूठ न बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे घोंसले में तुम अपना अंडा खुद रख कर गए होगे। मैं और मेरी पत्नी ने 3 अंडों की रक्षा अपनी जान से बढ़कर की है। तुम ऐसे नहीं समझोगे। मैं अभी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता हूँ। अब वो तुम्हें बताएंगे कि काला कौवे का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू भी जल्दी से घर जाता है और मिट्ठू कालू कौवे के बच्चे पर हरा रंग कर देता है। अगर तुम अपने अंडे पर लाल रंग करके मेरे घोंसले में रहकर हमें धोखा दे सकते हो, तो अब हम भी तुम्हें ये बच्चा किसी कीमत पर नहीं देंगे कालू। वो कौवे हमेशा ऐसा ही करते हैं पति जी। कालू कौवा भी चिड़िया, कबूतर और गोरी को साथ लेकर पहुंच जाता है। मिठू भैया, कालू और गोरी हमें साथ लाए हैं कि आपने उनका बच्चा किडनैप किया है। कहाँ है हमारा कौवा बच्चा? कहाँ है? अभी अभी तो यही था। फिर मिट्ठू चिड़िया के कान में सारी बात बता देता है। कालू भैया, हमें तो यहाँ कोई भी काला बच्चा नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर कौवे के बच्चे हरे रंग के होते हैं तो फिर तुम सच्चे हो। कालू जी, तोते तो हमसे भी बड़े शैतान निकले। अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी।